प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026। दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 19/7/2026 दिन रविवार को प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा के उपरांत मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। यदि आप प्रवेश परीक्षा दिए हैं और मॉडल आंसर जो जारी हुआ है उसके संबंध में दावा आपत्ति करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम उसके संबंध में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह का न्यू अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के मॉडल आंसर के संबंध में दावा आपत्ति कैसे करेंगे। तो दावा आपत्ति से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिए और हो सके तो इसको दूसरों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, दावा आपत्ति करने के लिए आपके पास ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिसको आप पढ़ लीजिए। इस परीक्षा में सभी जानकारी को भरना ये फॉर्म है और इस फॉर्म में सभी जानकारी भरना अनिवार्य है। इसके बिना आपकी दावा आपत्ति दर्ज नहीं होगी। एक गूगल फॉर्म में केवल एक ही प्रश्न की दावा आपत्ति दर्ज हो सकेगी। एक से अधिक प्रश्न पर दावा आपत्ति होने की दशा में अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। मॉडल आंसर पर दावा आपत्ति 22 जुलाई रात्रि 12 बजे तक ही दर्ज की जा सकेगी। इसके पश्चात गूगल फॉर्म स्वयं ही बंद हो जाएगा। इस गूगल फॉर्म में हम सिर्फ एक प्रश्न के लिए दावा आपत्ति कर पाएंगे। यदि आपको छत्तीसगढ़ सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्री बीएड एवं प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित हुई है, उसके मॉडल आंसर से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्नों में दावा आपत्ति करनी है तो अलग अलग प्रश्नों के लिए आप अलग अलग गूगल फॉर्म भरेंगे और उसमें जो भी जानकारी है वो देंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। दावा आपत्ति केवल इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, किसी भी अन्य माध्यम से दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो दावा आपत्ति को भरने के लिए आपको गूगल फॉर्म जो है में आपको भरना है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स लिखा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भरिए, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको प्री बीएड या डीएलएड जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फॉर्म भरे थे तो उसका यहाँ पे नंबर उपलब्ध कराना है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए हैं प्री डीएलएड और प्री बीएड, यहाँ पे आपको अलग अलग परीक्षा दिए हैं तो अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। प्री बीएड का भर रहे हैं तो प्री बीएड भरिए और प्री डीएलएड का जिस भी प्रश्न के लिए कर रहे हैं तो उसका रोल नंबर यहाँ पे भरना है। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे रोल नंबर के बाद ईमेल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आप व्हाट्सएप वाला यूज़ कर रहे हैं वो नंबर दे दीजिए। और नीचे में आप जिस भी परीक्षा से संबंधित दावा आपत्ति करने वाले हैं, मान लीजिए प्री बीएड है तो प्री बीएड से संबंधित यहाँ पर टिक लगाइए और यहाँ पे प्री डीएलएड है तो प्री डीएलएड से आपको टिक करना है। सिर्फ यहाँ पे एक ही जो लिंक दिया हुआ है बीएड या डीएलएड उसी को ही आप टच करके अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर 4 सेट में था ABCD। तो जिस सेट का आप यहाँ पे दावा आपत्ति करना चाहते हैं या जो सेट आपको मिला हुआ है उसके संबंध में जो मॉडल आंसर जारी हुआ है उसको यहाँ पे मान लीजिए ए मिला हुआ है तो ए को टिक करिए, बी मिला हुआ है तो बी को टिक करिए, सी मिला है तो सी को टिक करिए, या जो सेट डी सेट मिला है उसको आपको एक ही को यहाँ पे टिक करना है जो आपको मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ओनली बी सिलेक्टेड। जिस क्वेश्चन नंबर का आपको यहाँ पे दावा आपत्ति करना है, क्योंकि एक ही गूगल फॉर्म आपको सिर्फ एक प्रश्न के लिए भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रश्न से शुरू हो रहा है और यहाँ पे पूरे प्रश्न जो है जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में थे
प्री डीएलएड और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में छत्तीसगढ़ सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित था। उसमें जिस भी प्रश्न का यहाँ पे आप जान रहे ही हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्न का हम दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं 1 से 140 तक, उसमें से आपको जिस भी क्वेश्चन का दावा आपत्ति करना है उस एक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कितना क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं 140 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में देखा जा सकता है कि 140 प्रश्नों का यहाँ पे संकलन है। तो जिस भी प्रश्न में आपको यहाँ पे दावा आपत्ति करना है उस एक को यहाँ पर टिक लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 139 पर टिक लगाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 139 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि ये जो है, जो भी मॉडल आंसर जो है सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के ओर से दिया गया है, तो ये दिया गया है कि मॉडल आंसर में जो दिया गया है, तो जैसे मान लीजिए बी दिया है तो बी हमने सिलेक्ट कर लिया। मॉडल आंसर में जो दिया है उसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर एज पर यू, आपके द्वारा जिसको सिलेक्ट किया जाना है उसको यहाँ पे भरना है। तो जैसे मान लीजिए ए को मैं भरूँगा, क्योंकि मेरे को जो है मुझे ए में दिक्कत है और ए से संबंधित मुझे दावा आपत्ति करनी है, तो यहाँ पर मैंने ए पे सिलेक्ट कर दिया। फिर आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या देना है, एविडेंस देना है। एविडेंस देना है मतलब साक्ष्य देना है। आप ऐसे ही तो दावा आपत्ति नहीं कर सकते। आप दावा आपत्ति करेंगे तो उसके लिए प्रमाणित दस्तावेज जो है आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा कि आप किस प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर उस प्रश्नों को चुनौती दे रहे हैं। अब बिना एविडेंस के आप उसके संबंध में दावा आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसका PDF या इमेज 1 MB के साइज में आपको यहाँ पे गेट ऐड फाइल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। एविडेंस 2 में दोस्तों आप जिस भी एविडेंस को दे रहे हैं वहाँ पे आपको ऐड फाइल में आपको जाकर PDF या फिर 1 MB के साइज के इमेज में आपको यहाँ पे एविडेंस 2 देना है। और आप ध्यान रखिए कि प्रमाणिक पुस्तक से ही आपका जो दावा आपत्ति है मान्य होगा। ऐसे ही किसी भी संदर्भ को दे देंगे तो आपका दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। एविडेंस 3 है मतलब सबूत देना है आपको। एविडेंस 3, तो तीनों में आपको PDF या इमेज के रूप में 1 MB के साइज में आपको फाइल अपलोड करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिया गया है सबमिट। तो एक बार आप जिस भी प्रश्न का दावा आपत्ति कर रहे हैं शुरू से आखिरी तक सही चीज़ों को देख लीजिए कि जो प्रश्न का दावा आपत्ति करने वाले हैं और वो दावा आपत्ति मॉडल आंसर में क्या दिया गया है और आपके द्वारा क्या बताया जा रहा है, उसका संदर्भ, जिस भी दस्तावेज को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को जानकारी अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे गूगल फॉर्म भरिए। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जिस भी गूगल फॉर्म को यहाँ पे जो भी सबूत है, एविडेंस है, उसको एक बार ही अपलोड कर सकते हैं, दोबारा अपलोड नहीं कर सकते, ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो याद रखें कि अपलोड करते समय सावधानी रखें और जिस भी फाइल को अपलोड कर रहे हैं उसको शुरू में ही रख लें या फिर उसका नाम ही फाइल में अलग से जाके गैलरी वगैरह में सेव करके रख लें ताकि वही आपको उपलब्ध हो सके, क्योंकि दूसरा फाइल अपलोड कर लेंगे तो वो गड़बड़ हो सकता है और ना ही आपका दावा आपत्ति स्वीकार्य होगा। तो इस तरह से आप सबमिट के बटन पर जाएंगे। ये पूरा प्रक्रिया मैंने बताया कि सिर्फ एक ही प्रश्न के लिए या दावा आपत्ति होगा, किसी अन्य प्रश्न के लिए आप दावा आपत्ति करेंगे तो इस पूरे प्रक्रिया जो शुरू से मैंने आपको बताया उन तमाम चीज़ों को आपको फिर से अलग प्रश्न के लिए करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ प्री DLED BEd मॉडल आंसर, जो कि छत्तीसगढ़ पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आयोजित हुआ था। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। आप इस प्रोसेस को करके दावा आपत्ति कर सकते हैं और जानते ही हैं इस तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध कराते रहता हूं। आप चाहें तो इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई सवाल या सुझाव या कोई जानकारी चाहें इस परीक्षा से संबंधित या आने वाले अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, आप तो जानते ही हैं मैं वीडियो इस तरह से बनाते रहता हूं, तो मुझे कमेंट
कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वह जानकारी उपलब्ध कराऊं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। इस वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कीजिए और यदि आप दावपत्ती करना चाहते हैं तो दावपत्ती जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद। ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं दोस्तों, गूगल फॉर्म का लिंक है। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप सीधे दावपत्ती के जो फार्म का लिंक है वहां सीधे आप वहां से जाकर अपना दावपत्ती कर सकते हैं। धन्यवाद।